बहादुर आसिफी लखनवी। दूसरे नंबर पे नवाब आसिफ उदौला इब्ने नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला इनके पिताजी थे, आसिफ उदौला इनके बेटे। इनके साथ में एक आर्किटेक्चर थे जिनका नाम था तिफातुल्लाह खान इंजीनियर, वो थे ईरान के। इन्हीं ने आर्किटेक्ट को ईरान से चुना था कि ये बिल्डिंग बनाने में इनकी मदद करेंगे। जब आर्किटेक्ट यहाँ लखनऊ के अंदर में आए हैं तो इन्होंने इस बिल्डिंग के नक्शे को तैयार किया, जिसको आज हम भूल भुलैया के नाम से जान रहे हैं। इस बिल्डिंग की स्टार्टिंग 1773 में की गई थी। 1773 में इसकी स्टार्टिंग हुई, 1784 में कंप्लीट। 11 साल लगे इस इमारत को बनने के लिए। ये इनकी पुरानी फाइल फोटो है। इसकी ओरिजिनल पेंटिंग आपको मिलेगी आर्ट गैलरी में, जिसमें 5 नवाब 5 बादशाहों के फोटो लगे हैं। उसी फोटो पेंटिंग में इनकी भी एक पेंटिंग है। ये जो आप क्या देख रहे हैं, ये सोने चांदी हीरे से जड़ा हुआ है इनके सर पे। ये कब आपको मिलेगा? इंग्लैंड के म्यूजियम में, जिसे लोग बताते हैं कि 1857 में ये कब ब्रिटिश फौज के हाथ लग गया, जो इस समय वो म्यूजियम में रखा हुआ है। अभी जब आपको समाधि के पास में कैप दिखाएंगे, इस कैप को देखकर वो वाली कैप नकल बनाई गई, ताकि लोग नकल पर देख सकते हैं कि उनकी असल कैप जो था वो इसी तरीके का। नीचे इमामबाड़ा, इसमें एशिया के 3 हॉल बने, पहला चाइनीज़, दूसरा पर्शियन, तीसरा इंडियन, जिसमें डिज़ाइन अलग अलग लगाए गए। तो हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले चीनी मट्टी पलाट के डिज़ाइन। ये बिल्डिंग का पहला हॉल है, इसको कहते हैं चाइनीज़ हॉल। बाहर बड़ा और अंदर छोटा और एक गोल पलाट डिज़ाइन बना हुआ है। उस ज़माने में मट्टी के बर्तन चलते थे, जैसे आज के टाइम में चाइना बर्तन चलते हैं, चीनी कांच वाले, उस पर ब्लैक कलर के डिज़ाइन बने होते हैं। आज के ज़माने में मट्टी के बर्तन भी पाए जाते हैं, मगर बहुत कम, जिससे ज़्यादा कि चाइना बर्तन पाए जाते हैं, तो उसमें ब्लैक कलर के डिज़ाइन बने होते हैं। आज के ज़माने में हम चाय की तस्तरी इस्तेमाल करते हैं, चीनी कांच वाली, उस पर फुल डिज़ाइन बने होते हैं। अगर आप उस तस्तरी के डिज़ाइन को, इस डिज़ाइन को आप देखें तो लगता नहीं जैसे ये गोल तस्तरी बनी हुई है। तो इन्होंने छोटी सी प्लेट को ये बड़ा डिज़ाइन करके बिल्डिंग के अंदर लगाया। तो चीनी मट्टी प्लेट को हम आप इस समय चाइनीज़ हॉल के नाम से जान रहे हैं। ये कुर्सियाँ जिसके रास्ते भूल भुलैया के ऊपर कुर्सी शोपे डिज़ाइन के लिए, कुर्सी में जितनी भी खिड़कियाँ आप देख रहे हो ऊपर से लेके कोने पे 3 खिड़कियाँ, ये सब ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं रोशनदान, रोशनी हवा लाइट। हाँ 45 सीढ़ी काउंट करिए, 45 स्टेप। आगे बढ़ते रहे। सब लोग लेफ्ट हैंड नीचे चले। कोई कहाँ चलेगा? ये धीरे धीरे बिल्डिंग है, दीवार बंदा। चलो बोतल पकड़ लो, बोतल 1 मिनट बोतल अरे इतनी भीड़ है, कहीं कोई घूमेगा ही नहीं। ये दीवार की चौगिर्दी से आपकी हमारी सेफ्टी। ये स्टेप्स बना एक छोटा सा गेट, ये बनाई गई सुरंग दिल्ली, आगरा, फैजाबाद अंडरग्राउंड रास्ते, जिसमें ब्रिटिश 4000 फौज बिल्डिंग पर आने के बाद जो लोग सुरंग बेसमेंट में जाते रहे टनल के अंदर, वो वापस नहीं लौटे। ये 1857 के बाद टनल बंद कर दी गई, क्योंकि इनके टाइम की जो असली भूल भुलैया बनाई गई थी वो सुरंग तहखाने के अंदर है। इसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। ये सेकंड, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आपको वहीं पे लेके जाएगा जहाँ से आपने 45 सीढ़ी से भूल भुलैया को शुरू किया था। ये रास्ता रिटर्न वापसी पे है। अगर रास्ता लेफ्ट हैंड में ना हो अंदर, तो हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बनते 3 रास्ते, 1 2 3। अगर गलत होगा तो ये घेर ली, लेफ्ट हैंड सही है। पहला फ्लोर छोड़ेंगे, सेकंड फ्लोर। पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि आहिस्ता बोलो, किसी की बुराई ना करो, दीवारों के भी कान निकले। तो सब लोग लेफ्ट हैंड पे ही बने रहे। आप बोलोगे ना
तभी तो कानपुर जो है यहाँ कहाँ आ गए? वापस बताओ मामी कौन लाइव वीडियो बना दे। इस सिरे से सिरे तक इस गैलरी की लंबाई 60 फीट की दूरी है। जिस तरीके से हम यहाँ पर रुकर आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो मुझे अपनी आवाज में नहीं बल्कि सांस के जरिए बोलना है, जो आवाज एकदम धीमी और एकदम महीन होगी। तो इस आवाज को सुनने के लिए हमें यहाँ पर कोई बात कोई शोर नहीं चाहिए। जैसे सब लोग खामोशी से खड़े ऐसे ही खड़े रहिए। वहाँ से जो आवाज मिले तो उस आवाज को सब लोग ध्यान से सुनिए। आवाज मिलने के साथ उसका जवाब सिर्फ एक आदमी को देना है, और जो पहले बोल देगा सिर्फ उसी को बोलने दिएगा। बाकी सब लोग आवाज पे ध्यान दें, ठीक है? जब बुलाएंगे तो सीधे चले आएंगे। अरे शांत रहो। आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा मतलब खाली गाड़ा से गेट में जाता है ना, तो वो अर्जी के मारे तो निकल जाते हैं। टूट जाइएगा तुम नीचे देखो। आगे सब ये जो हम आपको आवाज बता रहे थे, दीवालों के कान, जो सांस के जरिए हम बात कर रहे थे, ये नवाब साहब के जमाने का टेलीफोन, साउंड, मोबाइल नेटवर्क सब का काम ये दीवारें छतें करेंगी। जो आज के जमाने में इसको इको कहते हैं, इको साउंड। वो जमाने का जो साउंड है ये दीवारें। तो कोई जमाने में टेलीफोन मोबाइल नहीं होता था, तो जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे थे सांस के जरिए, तो इस तरीके से तो आज के जमाने में हम टेलीफोन मोबाइल को इस्तेमाल करके बात कर लेते हैं। मोबाइल में फुल नेटवर्क होता है तो कॉल जाती है, अगर नेटवर्क नहीं रहता तो कॉल नहीं जाती। तो वो चीज खासियत ये दीवार के अंदर की थी 60 फीट का फासला। ये हमने आपको इसलिए कहा था कि शांति बनाए रखिए। शोर होगा तो आवाज क्लियर नहीं होगी। इस आवाज को जितना भी खामोशी से सुने तो ये आवाज आप 60 की जगह 100 फीट की दूरी पर भी ले जाएं तो यही बात आपको वहां तक कांटेक्ट करती रहेगी। बशर्ते ये कि शोर की नहीं, शांति की जरूरत है। क्योंकि जब इनके सिपाही बिल्डिंग पर रहते थे तो वो भी जल्दी एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं करता था। अब जैसे कोई अचानक कहीं पर बोलते, अगर उसकी बात मेरे कान तक आती है तो लाजिम है कि हम यहीं तीसरे फ्लोर पर रुककर हम सेकंड फ्लोर में आती की बात को यहीं पर हम सुन सकते हैं। उस वक्त सिर्फ इनके सिपाहियों में ये देखा जाता था कि इनके सिपाही के अलावा कोई दूसरा आदमी तो बिल्डिंग पर नहीं मौजूद है जो इनके खिलाफ बिल्डिंग पर रहकर कोई षड्यंत्र रचाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर इनके सिपाही में रहकर इनको भड़काने की कोशिश कर रहा हो, या फिर धीरे धीरे बिल्डिंग की खबर कोई बाहर लीक कर रहा हो। अब चाहे वो इनके सिपाही हो चाहे बाहर से आने वाले लोग, अगर हम आप भी कहीं दीवार के बीच बात करें तो हम आप ये ना समझें कि मेरी बात को आप और आपकी बात को हम आपस में हम गैलरी के बीच बात कर रहे हैं। तो उस वक्त की बुराई आज की कहावत दोनों को मिलाकर ये दीवारें मशहूर कर दी गई कि दीवारों के बीच कान होते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये ऊपर इमामबाड़ा के 3rd फ्लोर का नज़ारा है। ये पूरा यहाँ से पूरा लखनऊ शहर दिख रहा है, दूर दूर तक देखिए। ये देखिए सामने जो है मेन गेट है, यहाँ से पूरा लखनऊ दिख रहा है। टिकट आप लोग सबसे निकाल लें। और हमारे ग्रुप वाले जिसके टिकट बस ये
इधर चलना सर, ठीक है ऊपर आगे बढ़े आप जाइए भैया, इधर ऊपर ऊपर आ जा भाई, ऊपर मेरा ग्रुप आने लोग इधर आ जाए, इधर आइए नीचे देख के चलना। चलो हम लोग सबसे पीछे हैं। पहले ये मेन सारी बॉडी है, बॉडी को हिंदी में कुआं कहते हैं ना, कुआं। इस कुएं में बताते हैं कि आज से 210 वर्ष पहले नवाब आसिफुद्दीन दौला का एक नौकर थे मेवालाल खजांची। अंग्रेज लोग मेवालाल से नवाब का खजाने की चाबी नक्शा हथियाना चाहते थे, पर मेवालाल नक्शा चाबी लेके इस कुएं में कूद गए। उनका लाश नहीं मिला, क्योंकि ये कुआं उस समय तो अब हम लोग पूरा इमामबाड़ा घूम के आ गए हैं और अब बाहर की तरफ चलते हैं। तो फिर वहाँ पर रूमी गेट की तरफ चलते हैं, ये सामने से बाहर का रास्ता है और अब हम लोग रूमी गेट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हम लोग रूमी गेट पे आ चुके हैं और हमारे सामने देखिए रूमी गेट है, कितना खूबसूरत सा, और भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा है। ये देखिए पूरे में फ़ोटोशूट हो रहा है और भीड़ ही भीड़ है। आज संडे का दिन है इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, बाकी दिन तो इतनी भीड़ नहीं रहती है, पर लखनऊ का सबसे फेमस एरिया भी है ये, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है।